नारायण साकार हरे। अब ये नाम सबसे बड़ा रहस्य बन गया है। वजह है उनके कारनामे। कैसे 121 मौतों का जिम्मेदार और फरार इस बाबा ने पहले अपने आप को अपने भक्तों के सामने खुद को परमात्मा बनाया। अब उसका खुलासा हो रहा है। तमाम काले कारनामे और राज जो अब तक दफन थे वो अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बाबा नारायण सागर हरे के उन रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिनके बारे में आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा। यकीन मानिए, न्यूज़ 24 के कैमरे पर बाबा के ससुराल वालों ने जो जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। और शायद इसलिए जिस ससुराल को कहा जाता है गेंदा फूल, बाबा उसे गया है भूल। और कोई आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता। मैं बाबा सूरजपाल की ससुराल में हूँ, जिसे बाबा के भक्त माता श्री के जन्मभूमि भी कहते हैं। अब कोई आना जाना अब नहीं, जब से वे सत्संग में भय है तब से कुछ आना जाना। मैं तो नहीं जाते नहीं उन्हें मानते हैं, नहीं मान लो। जब तक हमारा रिश्ता था जब तक वे ठीक थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन्हीं माता श्री के मायके और बाबा जी बाबा सूरजपाल की ससुराल में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रेमवती उर्फ माता श्री के सगे बड़े भाई। बाबा का सबसे बड़ा राज खोलेगा। जो धर्मपत्नी है, जिन्हें माता जी भी कहा जाता है, उनके भक्त उन्हें माता श्री कहकर पुकारते हैं, वो इसी गांव से संबंधित हैं। हम लोग तो यहाँ से कोई जाते नहीं है और ना हमने कुछ देखा चमत्कार ऐसा। एक चमत्कार बताई दो, फिर इन्हें जिंदा क्यों ना बता। अगर हम मरी गई थी 2 दिन पुलिस ने लाठी फेरी तो भज के आज को बने जमा डाली मरी। बाबा का राज हो जाएगा बेनकाब। सत्संग हमें यहाँ तक यार घेरा हुआ है सत्संग के नाम से यार। ये लोगों की ठगाई का काम, 2 नंबर के काम करते हैं ये बाबा वो नहीं है। बाबा का मतलब होता आराम से श्रद्धा से 40-50 एक गाड़ी भी बाबा के पास सही ढंग से नहीं हो किसी के पास। इसके पास करोड़ों खरबों की संपत्ति जो है कहां से आ गई बाबा के पास। बाबा की मातेश्वरी पर से होगा पर्दाफाश। प्रेमवती के घर में भाई है, भतीजे हैं, अभी मौजूद 50 छठों पड़ी नहीं है और तभी शादी हुई। प्रेमवती छठे तक पड़ी है। बाबा के तंत्र मंत्र वाले सारे खुलासे होंगे आज। कहां है अंडरग्राउंड बाबा नारायण साकार हरि बाबा उर्फ सूरजपाल। आप रुकते वहाँ पे, बाबा थे तुम संत, तुम पब्लिक को कंट्रोल करना। पुलिस का ही प्रशासन का ही काम थोड़ी नहीं है कि मतलब ये चीज कंट्रोल करे। काम करवाते आगे, जैसे बाजरा है, गेहूं का टाइम है गेहूं कटवाने आते हैं, और धान का टाइम है धान कटवाने आते हैं। अब तक क्यों सामने नहीं आया हाथरस हादसे वाला बाबा नारायण साकार हरि। बाबा भले ही सामने नहीं आ रहे हो, लेकिन बाबा की पर्देदारी, उसके पहरेदारी कुछ भी अब उसके काम नहीं आ रही, क्योंकि बाबा की पोल खुलती जा रही है, और इस कदर खुलती जा रही है जिसकी बाबा ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। क्योंकि बाबा ने जिस जगह पर लंबा वक्त गुजारा है, जिन्होंने उसे पुलिस की नौकरी से लेकर बाबा बनने तक जाना है, और अगर वो कुछ बात कहते हैं तो उस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए पहले उन लोगों की बात सुनते हैं जो बाबा की पोल खोलने के लिए बेहद जरूरी है। मैं बाबा सूरजपाल की ससुराल में हूँ, जिसे बाबा के भक्त माता श्री के जन्मभूमि भी कहते हैं। और यहाँ पर गांव वालों का कुछ मिला जुला रुख है, लेकिन ये बात साफ ये तमाम सारे गांव वाले बताते हैं। पर आते हैं बाबा सूरजपाल को। बाबा जी सूरजपाल तो हमने देखे नहीं, हम तो बहुत छोटे होंगे, और उनके सेवादार तो अभी तक आते थे यहाँ पर। और उनकी लड़कियों की शादी भी हुई है वहाँ पे, मेवाराम की लड़कियाँ जो शादी 2-3 लड़कियों की शादी हुई है, वो भी सूरजपाल के यहाँ पे, मतलब वहाँ पे आश्रम पे ही हुई है उनकी लड़कियों की शादी। जो एक लड़की की शादी अभी हुई है उसकी शादी घर पे ही की है, बाकी और लड़कियों की शादी सूरजपाल के आश्रम पे ही हुई है। अच्छा, जो उनके सेवादार आते हैं वो क्या करते हैं? खेतों पर काम करवाते हैं आगे, जैसे बाजरा है, गेहूं का टाइम है
में गेहूँ कटवाने आते हैं, और धान का टाइम है धान कटवाने आते हैं। सेवा करने के लिए खेती का काम करते हैं और वो करते हैं, सारे काम करते हैं यहाँ पे, सब काम करते हैं यहाँ पे आके। 50-50, 60-60 सेवादार आते हैं यहाँ पे। ये है बाबा के ससुराल वाले, यानी कि बाबा का ससुराल एटा के गोहटिया गांव के लोग, जिनसे न्यूज 24 जब बातचीत करने पहुंचा तो ऐसे ऐसे राज खोलने लगे जो अब तक अनसुने अनकहे थे। मैं तो नहीं जाते हैं, नहीं उन्हें मानते हैं, नहीं मान लो जब तक हमारा रिश्ता था जब तक वे ठीक थे। हम लोग तो यहाँ से कोई जाते नहीं है और ना हमने कुछ देखा चमत्कार ऐसा, और हम लोगों को मतलब यहाँ पे कोई किसी को कोई मतलब नहीं है, अपना अपना काम करते हैं। मेहनत से ही मेहनत करोगे चमत्कार अपने आप होगा, जब मेहनत करोगे नहीं चमत्कार होगा कहाँ से। अब तो बड़े चमत्कारों के दावे करते हैं, चमत्कार है। एक चमत्कार बताए दो, तो इन्हें जिंदा क्यों लगा? तो आगरा में मरी गई थी, 2 दिन पुलिस ने लाठी फेरी तो भज के आए, को भने जमा डाली थी मरी। वही सुना था कि मेवाराम जी की शायद बेटी थी या कौन थी, जो इसको इलाज कर रहे थे। हाँ, वो आगरा मरी थी, 2 दिन लाश धरी, पुलिस ने लाठी फेरी और भज आए। गांव वालों की तो आपने सुन ली, अब आपको बाबा के सबसे बड़े राजदार के कैमरे पर गवाही सुनवाते हैं। अब नारायण के राजदार को जरा गौर से सुनिए। कैमरे पर बाबा नारायण साकार हरि के साले की बड़ी गवाही। बाबा नारायण साकार हरि इस वक्त कहां है, ये किसी पहेली से कम नहीं। लेकिन बाबा के सत्संग की कुछ वीडियो और तस्वीरें दुनिया के सामने। तस्वीरों में बाबा के साथ उनकी पत्नी आपको नजर आ रही हूं। तमाम आश्रमों की तस्वीरों और उनके साथ प्रवचन में उनकी पत्नी आपको दिखाई देंगी, जो बाबा के तमाम समागमों में बाबा के साथ बैठी हुई नजर आती है। बाबा की इस पत्नी प्रेमवती के भाई मेवाराम ने न्यूज 24 के कैमरे पर कई बड़े खुलासे किए। प्रेमवती जी कब आखिरी बार यहाँ पर आई थी अपने मायके? 2000 में। 24 साल से नहीं आई। और बाबा सूरजपाल साथ आते जाते अकेले कोई नहीं आते। अच्छा, और शादी कब हुई थी दोनों की? 1968 में। 1968 में शादी हुई थी। तो पहले तो जो सूरजपाल जी हैं वो पुलिस में थे, फिर अचानक से मतलब जब आना जाना था घर में, तो क्या बाबा बनने की प्रवृत्ति कब हुई? अचानक कैसे बाबा बने, आपको कुछ पता हो? संत प्रीति में जन्म से रहे हैं, मात मदरा थराप इनसे कोई मतलब नहीं थे। संत महात्मा उनके पास बैठे थे। अब इन्होंने नौकरी की अलीगढ़ में और यहाँ आगरा। और वो कौन सा डिपार्टमेंट बोलते हैं, CID में का LIU। हाँ, LIU से 15 साल पहले रियाल ले ली उन्होंने, VRS ले ली थी। हाँ। अच्छा। और वहाँ के बाद सत्संग होती है। आपको बता दें, न्यूज 24 के संवाददाता विमल कौशिक की मुलाकात बाबा नारायण साकार हरि के साले मेवाराम से एटा से 24 किलोमीटर दूर गोहटिया गांव में हुई, क्योंकि इस गांव की रहने वाली है बाबा सूरजपाल की पत्नी प्रेमवती। बाबा के साले की माने तो उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, और हादसे का दोषी अगर कोई है तो वो है प्रशासन। दरियागंज पे ट्रैक्टर पलटा, 44 मरे, तालाब में गिरा। वो गंगा नहाने जा रहे थे, फिर को ना बचाया किसी ने। गुजरात में मरे काफ़ी, फिर को ना किसी ने बचा पाए। हरिद्वार में भी मरे, जिन्हों जैसे फलाना गुब्बारा फूल जैसे गाड़ी उतराती जा रही थी गंगा, वहाँ किसी ने ना बचा पाए। बहुत हरिद्वार मान बहुत बड़ी वह है, देवस्थान है अच्छा, बहुत को फिर ना बचा पाए किसी ने। तो देखो साहब, ऐसा है जब विपक्षी, और विपक्षियों में 2-4 ऐसे हैं। बातचीत के दौरान मेवाराम ने बाबा सूरजपाल की पूरी कुंडली खोल कर रख दी, यानी बाबा सिपाही से संत कैसे बने और मुर्दे को जिंदा करने वाली कहानी की सच्चाई क्या, ये भी मेवाराम ने कैमरे पर खुलकर बताया। आपके परिवार से भी जुड़ाव की खबर आई थी कि शायद आपकी बेटी को उन्होंने गोद ले लिया था। हाँ, ले लिया था। वो बुखार आ बीमार खत्म हो गई।
तो उसमें भी कुछ लोग बताते हैं कि बाबा जी दावा करते थे मैं ठीक कर दूंगा और वो हॉस्पिटल नहीं ले गए। तो ये तो अपोजिट बार ये तो आजकल कोई मरा किसी को में सही कर लिया है। ये तो विपक्षी है, सब उड़ाते हैं। बाबा के चमत्कार के दावों को लेकर तो बड़ी चमत्कारी जल, चमत्कारी चाय, चमत्कारी खीर, प्रसाद खीर। न जो चाय तो घर पीते करते, नींबू प्रसाद पीते थे। और बाबा जी ने ना मुझे ऐसा था, लड़की खत्म होने वाली, एक दिन रखी रही बर्फ के ऊपर। अच्छा। कुछ 36 से बाहर से आदमी आ रहे थे, वहीं आश्रम में ही रखी थी। हाँ, वहीं आगरा। अच्छा। तो वहाँ भी आए के जल हम आए ना जाए तो दफनाएंगे नहीं। हालांकि मेवाराम के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि भगदड़ के बाद से ही बाबा कहां लापता है, कहां गायब है, और अगर वो बेकसूर है तो आखिर क्यों वो सामने नहीं आ रहा। और बाबा के दूसरे भक्तों की तरह से मेवाराम भी बाबा नारायण हरि का बचाव कर रहे हैं। बातचीत होती हो, आपकी बात होती है जब आप सत्संग में जाते हैं? वहाँ भीड़ में बात, वहाँ मिल से कोई देता ना कहूँ, ना कोई भाई से मतलब, ना साले से मतलब, ना बहनों से मतलब। बस भीड़ में जाए हम सत्संग कर चुपचाप चले आए। और पहले बात क्योंकि मोबाइल से आपके पास, हम मोबाइल मेरे पास है ही ना, मोबाइल नंबर हमारा। तो सुना वैसे भी मोबाइल की पाबंदी, वो वीडियो बनाने नहीं देते हैं किसी को। पहले मोबाइल ही ना रखते, कोई बता दे मोबाइल है तो नंबर दे दे, और पुलिस और आप सब लिखा लेते मोबाइल है कि नहीं, नंबर बम सब न हमारे मोबाइल जो है इसमें नंबर कोई लिखा दिखा दे, बाबा जी को का सत्संग आएगा। कुल मिलाकर बाबा के ससुराल वालों ने जो बातें कही, साले मेवाराम ने उससे उलट बाबा का बचाव किया। लेकिन क्या वाकई बाबा कोई संत है या फिर बाबा को फंसाया जा रहा है? इन सब बातों पर से पर्दाफाश तभी होगा जब या तो बाबा नारायण हरि खुद सामने आए या प्रशासन की गिरफ्त में आए। जब शादी के बाद कई सालों तक आना जाना था, लेकिन जब से सत्संग शुरू हुए उसके बाद से ना ही प्रेमवती ना ही सूरजपाल यहाँ पर आते हैं। नितिन के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, घोटिया गांव, एटा। आपने बाबा के ससुराल वालों और साले मेवाराम को सुना, लेकिन नारायण हरि के साले मेवाराम ने जो बातें छिपाई, जो बातें नहीं बताई, अब वो आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण हरि ने पाखंड का मायाजाल कैसे फैलाया हुआ है। बाबा के भक्तों को लगता था कि उनके पास दिव्य दृष्टि है, जिनसे भक्तों की तरह तरह की बीमारी ठीक हो जाती है। तो आखिर क्या है बाबा के इन चश्मों का राज? देखिए भोले बाबा की रंगीन दुनिया का काला सच। कई कहते हैं कि बाबा के पास भूत प्रेत से लेकर हर बीमारी का इलाज है। यही नहीं, बाबा के भक्तों का तो ये भी मानना है कि बाबा के पास दिव्य दृष्टि जो वो अपने भक्तों के सामने नहीं दिखाता था। वो भक्तों के सामने चश्मा लगा कर आता था। बाबा के चश्मे अलग अलग रंग के होते थे। बाबा के इन अलग अलग रंग के चश्मों में राज छिपा है। नीले चश्मे में बाबा भोले, हरे चश्मे में बाबा नारायण साकार हरि, भूरा चश्मा पहने सत्यपाल सिंह जाटव, काले चश्मे में नारायण साकार हरि, नजर का चश्मा भी आता है नजर। हाथरस की घटना के बाद अब तक आप लोग बाबा के मॉडर्न लुक से रूबरू हो चुके होंगे। अब तक आप देख चुके होंगे कि ये बाबा देश के दूसरे संतों महात्माओं से किस तरह अलग है। उसका पहनावा, उसका स्टाइल कैसा है, ये सूट बूट वाला बाबा है। अब नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सत्यपाल सिंह जाटव के चश्मों का रहस्य भी जान लीजिए। ये खुलासा आपको चौंका देगा। अभी तक आपने बाबा के चरण राज की महिमा के बारे में सुना था, साथ ही आपने कैंसर ठीक कर देने वाले हैंडपंप के चमत्कारी पानी के बारे में सुना था। अब हम आपको बाबा के तथाकथित अलग अलग रंगों के चमत्कारी चश्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। बाबा के 5 चश्मे, 5 चमत्कार। बाबा के भक्तों के मुताबिक बाबा अपनी आंखों की किरणों से मरीजों का इलाज करने का दावा करते थे और अलग अलग तरह की बीमारियों का इलाज करने के लिए अलग अलग रंग के चश्मे का इस्तेमाल करते थे। वो ऐसा मुख्य रूप से मंगलवार को करते थे। बाबा हर मंगलवार को रंगीन चश्मा पहनता था। बाबा दिव्य दृष्टि से भक्तों के इलाज का दावा करता था।
बाबा के हर रंग के चश्मे की अलग कहानी है। नीले रंग के चश्मे से बीमारी ठीक करने का दावा किया जाता था। हरे चश्मे से भक्तों के भूत प्रेत उतारे जाते थे। भूरे और काले चश्मे से जिन भक्तों के जीवन में शांति नहीं है उन्हें बाबा शांति प्रदान करता था। भक्तों को विश्वास था चश्मा उतरते ही उन पर बाबा की दिव्य दृष्टि पड़ेगी, जिससे उनके कष्ट दूर हो जाएंगे, जबकि यही बाबा आम दिनों में नजर का चश्मा लगाता था। नीला चश्मा बीमारी ठीक करने का दावा। बाबा के भक्त बताते हैं कि नारायण साकार हरि नीला चश्मा पहनकर अलग अलग तरह की बीमारियों को ठीक कर देते थे। यही वजह है कि लोग उनके सत्संग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पहुंचते थे। हरा चश्मा भूत प्रेत उतारने का दावा। भोले बाबा अपने प्रवचन में हरा चश्मा लगाए हुए भी दिखाई देते रहे। जब बाबा हरा चश्मा लगाते थे तो उसका मतलब अलग होता था। बाबा के भक्तों के मुताबिक बाबा हरे चश्मे से भूत प्रेत की बाधा को खत्म करने का काम करते थे। भूरा चश्मा शांति लाने का दावा। बाबा अलग अलग चश्मे लगाकर सिर्फ बीमारियों को ही भगाने का काम नहीं करते थे, बल्कि भक्तों की जिंदगी में शांति लाने का भी दावा करते थे। भक्तों का दावा है कि भूरे चश्मे से ऐसी किरणें निकलती थी जिससे अशांत जिंदगी में शांति आ जाती थी, सभी परेशानियां खत्म हो जाती थी। काला चश्मा जीवन सुखी करने का दावा। अब बात काले चश्मे की। इस रंग के चश्मे में बाबा अक्सर नजर आते रहे। बाबा के भक्तों का दावा है कि बाबा के काले चश्मे से भक्तों की जिंदगी सुखी हो जाती है। ऐसे कई भक्त हैं जो दावा करते हैं कि बाबा की कृपा से उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। नजर का चश्मा भक्तों के मन में झांकने का दावा। बाबा नारायण साकार हरि सबसे ज्यादा नजर के चश्मे यानी सामान्य चश्मे में नजर आते हैं। इस चश्मे की खासियत ये बताई जाती है कि इससे बाबा अपने भक्तों के मन में झांकने का काम करते हैं। वो भक्तों की हर बात को समझ लेते हैं, उनकी परेशानी समझ जाते हैं। बाबा के चश्मे को लेकर जो खुलासे सामने आए हैं उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या चश्मे से किसी बीमारी का इलाज किया जा सकता है? दूसरा सवाल, चश्मे के जरिए इलाज का क्या है वैज्ञानिक आधार? तीसरा सवाल, क्या इस तरह के दावों से अंधविश्वास नहीं फैलेगा? सवाल कई हैं, लेकिन जब लोग आस्था में डूबे होते हैं और भक्ति सिर चढ़कर बोलती है तो सारे सवाल बेमानी लगते हैं, झूठे दिखते हैं। तब सिर्फ और सिर्फ विश्वास हावी रहता है।